आईपीओ हो तो ऐसा क्या धमाकेदार दिन है आज का, खास तौर से क्या लिस्टिंग हुई है। पहले जब आईपीओ चल रहा था तब भी हमने देखा कि मतलब 100 गुने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला ओवर क्या जो है आईपीओ के अंदर, और उसके बाद से आज काफ़ी अच्छी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। आईपीओ खुला भी हुआ है, नए आईपीओ में क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लपेटने की, समेटने की और फटाफट आपको राय देने की कोशिश हमारी रहेगी। और इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो कोशिश करेंगे, अगर एक आध पे नज़र पड़ी तो ले लेंगे। हर्ष के पास चलते हैं, तमाम डेटा लेकर के मौजूद है। हर्ष, शुरुआत नए आईपीओ से कर रहे हैं या लिस्टिंग से कर रहे हैं? तो बेसिकली हम सर 2 आईपीओ लेकर आए हैं इस पूरे सेगमेंट के अंदर। एक आईपीओ जिसमें आज सेकंड डे और दूसरा आईपीओ जिसकी आज शुरुआत हुई है। बम्पर यहाँ पर आप देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला और 1 घंटे में यहाँ पे फुल्ली तरीके से सब्सक्राइब हो गया था। जो पहला आईपीओ है यूरो प्रतीक सेल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आज सेकंड डे है और अगर हम लोग अपने व्यूअर्स को बताएं, कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2010 में। यहाँ पर डेकोरेटिव वॉल पैनल्स के साथ डेकोरेटिव लेमिनेट्स बनाने का इसका बिजनेस है। और अगर आप यहाँ पे देखें पीयर टू पीयर लाइक जो है इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इसके साथ यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल है कंपनी का, करीब करीब 25 राज्यों में मौजूदगी है। साथ ही यहाँ पे 5 यूनियन टेरिटरी में भी कंपनी ऑपरेशनल है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और ऋतिक रोशन इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 116 राज्यों में कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला हुआ है और ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के 6 देशों में यहाँ पर कंपनी की जो है यहाँ पर मौजूदगी है। अगर आप देखें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो यहाँ पर 28% के आसपास सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिल रहा है। एनआईआई की बात करें तो 35% ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो ठंडा रिस्पांस अभी फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है करीब 60% के आसपास, और टोटल सब्सक्रिप्शन 62% के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अगर इसके फाइनेंशियल्स की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें तो देखिए एसेट्स में 2023, 24, 25 में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो देखिए 2023 में 270 करोड़ से बढ़ते हुए घटी है यहाँ पर 2024 में, और फिर यहाँ पे एक जंप देखने को मिला 27% का जंप यहाँ पर आप रेवेन्यू के मोर्चे पे देख सकते हैं। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2024 से 25 के बीच में तो 22% के आसपास का जंप यहाँ पर है। एबिटा में भी हल्की स्लाइटली सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और नेट वर्थ भी जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम बताऊं, लेकिन आप ये जान लीजिए अगर इसका एबिटा मार्जिन की बात करें तो 30% के आसपास, और साथ ही यहाँ पर अगर आप बात करें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी तो वो भी 30% के आसपास है। 3 सालों में एक म्यूटेड परफॉर्मेंस रही है, लेकिन मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कल 0 था, आज बढ़कर यहाँ पे देखिए 2 रुपए हो गया, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से 0.81%, और एक एस्टिमेट लिस्टिंग जो है वो 249 के आसपास हो सकती है। लेकिन जिस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं अभी तक ना, वो ऐसा लग रहा है कि ये ग्रे मार्केट प्रीमियम आगे चल करके थोड़ा हो सकता है बढ़ता हुआ दिखाई दे। आज चूँकि एक तो लिस्टिंग हुई है तो हो सकता है कि फोकस अभी सबका उसके ऊपर है। लेकिन रचित सर, आपका व्यू क्या होगा इस कंपनी को लेकर के? क्या यहाँ पे कोई संभावनाएं बेहतर दिखाई दे रही हैं? सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं? अभी तक के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो मतलब अच्छे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईपीओ में। सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मगर आप अगर इस बिजनेस मॉडल को देखें और लोग अभी फॉर द टाइम भी ना, ये जो जितने भी ऐसे बिजनेसेस आ रहे हैं जो एसेट लाइट मॉडल पे अपना करते हैं और उनका आईपीओ का जिस तरीके से रिस्पांस देखा है, अभी फॉर द टाइम भी लोग एप्रीहेंसिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। अब देखने वाली बात यह है, बिजनेस प्रॉमिसिंग लग रहा है, नंबर्स जो है रिसेंट टाइम्स में थोड़े से इंप्रूवाइज होते हुए दिख रहे हैं, बट क्या मीडियम टर्म स्टोरी बहुत ज्यादा इंटैक्ट लग रही है? अभी इट विल बी टू अर्ली टू से। करना क्या चाहिए? करना एक सिंपल सी चीज चाहिए कि अगर अवॉइड करना चाहे कंप्लीटली कर सकते हैं, अगर अप्लाई भी करना हो तो 1-2 लॉट में ही करें। और 1-2 लॉट में क्यों करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसी बात नहीं कंपनी पूरी तरीके से खराब है, मगर अगर कंपनी ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो एग्जिट हमारा लेस पेनफुल होगा। और मान लीजिए अगर लिस्टिंग ही पेनफुल होती है तो एवरेज करके एग्जिट अपॉर्चुनिटीज हमको बेटर मिल सकती हैं। बहुत एग्रेसिव अप्लाई करने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर करें भी तो 1-2 लॉट ही करें, अदरवाइज स्टे अवे वुड बी द राइट। ठीक, तो अभी सर मतलब फाइनल वर्डिक्ट क्या है, मतलब हाँ या ना में क्या करें? पैसे लगाएं? सर मैं नहीं करूंगा, मैं क्लाइंट्स को नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, हाँ। बट अगर चांसेस लेना चाहें तो 1 लॉट ही लीजिएगा, उससे ऊपर नहीं। ठीक है, अभी मतलब जो है
रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज नो है यहाँ पर। चलिए दूसरी जो है आईपीओ पर आते हैं। दूसरा आईपीओ के बारे में बताइए हर्ष। जी, VMS TMT आईपीओ है, 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई ये कंपनी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, TMT बार्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है। इसके साथ ही यहाँ पर आप स्क्रैपेज से लेकर जो बाइंडिंग वायर्स होती है उससे भी जुड़ा हुआ बिजनेस है। यहाँ पर 3 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी जुड़ी हुई है। गुजरात में तो अच्छा खासा ऑपरेशन है, दूसरे राज्यों में भी कंपनी का फोकस है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कंपनी का जो है यहाँ पे VMS TMT का एक एग्रीमेंट है कामधेनु लिमिटेड के साथ, और उसके तहत कंपनी क्या करती है, अपने जो TMT बार्स है उसकी जो है वो सेल करती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अगर ये एग्रीमेंट टूटा तो फिर जो है कंपनी को एक बड़ा नुकसान मार्जिन के तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है। यहाँ पर अगर आप देखें, आज से खुल गया, 17 तारीख है इसकी आज से, और यहाँ पे बंद करने की बात करें तो 19 सितंबर को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट यानी अगले हफ्ते 22 सितंबर को होती हुई दिखेगी। लिस्टिंग डेट की बात करें यहाँ पे 24 सितंबर को वेडनेसडे को होते हुए दिखेगी। यहाँ पर अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करें, यहाँ पर प्राइस बैंड को अगर आप देखें तो 94 से लेकर 99 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर तय करते हुए दिखा है। एक लॉट में 150 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो 150 करोड़ शेयर्स के आसपास का, यानी कि करीब करीब 148 करोड़ के आसपास का टोटल इशू साइज है, और पूरे तरीके से यहाँ पे फ्रेश इशू है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर फाइनेंशियल्स को देखें यहाँ पर, तो एक बार अगर फाइनेंशियल्स में देखें तो यहाँ पे देखिए एसेट्स जो है एक अच्छा जंप लगातार देखने को मिल रहा है 2023, 24, 25 में। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 2023 से 24 में भी कटौती देखने को मिली, और फिर 2025 में भी करीब करीब 14 से 15% की यहाँ पे ग्राफ जो है डाउन जाता हुआ दिखा है कमाई के मामले में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो 2023 में आप देखिए 4 करोड़ के आसपास था, वहां से बढ़ता हुआ सीधा 13.5 करोड़ का एक अच्छा खासा जंप 2025 में भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 14% प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करें यहाँ पर, एबिटा में भी बढ़ोतरी 2023-24 में देखें तो बहुत अच्छा जंप है, लेकिन अगर 25 की बात करें तो स्लाइटली सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी की जो बोरोइंग है वो बढ़ रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपको बताए थे, और इसी को लेकर यहाँ पर जो है जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। 1 घंटे में फुल्ली सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, और आप देखिए 23 रुपए प्रति शेयर के भाव से ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है, यानी कि 23.5% के आसपास यहां पर जो है लिस्टिंग हो सकती है। कौन से भाव पर? 122 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। काफ़ी शानदार रिस्पांस अभी तक देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट में भी सर, और लिस्ट सब्सक्रिप्शन के नंबर भी शानदार दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? आपको सलाह देंगे यहाँ पर? सर सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं इसको मीडियम टर्म के लिए भी आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। एक चांस लेनी है, लिस्टिंग गेन थोड़े डिसेंट हो सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बता रहा है, और जो हर्ष सिंगल क्लाइंट डिपेंडेंसी बता रहे हैं वो सिंगल क्लाइंट डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण से इसको मीडियम टर्म का एक्सपोजर के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा। बट हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप लगाना चाहें तो डेफिनेटली लगा सकते हैं। आपको अराउंड 20% का अपसाइड, 20-25% जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है उतना अपसाइड देखने को मिल सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब सर जिस तरीके के अभी मतलब रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं वो अभी तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अप्लाई करने के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जिस दिन लिस्टिंग होगी फिर वो कूद जाते हैं, तो क्या मतलब ऐसा करना है सही है इसमें कि अगर नहीं मिला तो क्या सलाह? नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ, मीडियम टर्म के लिए हम नहीं देख रहे हैं इसको, तो आप लिस्टिंग के टाइम खरीदने के नहीं सिर्फ बेचने की सोचिएगा। ठीक सर, तो ये बात हो गई उन 2 आईपीओस की जो खुले हुए हैं। लेकिन सर आज एक आईपीओ जो है जो लिस्ट हुआ है वो है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा। करीब 13-14% के आसपास प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है, करीब 188 के आसपास। क्या मतलब किया जाए सर? मतलब क्या यहाँ पर जिन लोगों ने जो लोग अभी तक प्रॉफिट जिन्होंने बुक नहीं किया है वो प्रॉफिट बुक कर लें, होल्ड करें, और जो लोग चूक गए हैं क्या वो अभी खरीदारी करें या थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दे 2-4-5 दिन? सर देखिए, मेरी समझ से ये सर्किट पे ही अभी बैठा हुआ है जब है, मैं फ्रेश एंट्री के बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, कोई मतलब ही नहीं है। हम इसकी एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे नहीं, फ्रेश एंट्री नहीं बोलूंगा। अभी ये सर्किट लगा हुआ है, कल आपको सुबह आते ही क्या काम करना होगा, कल सुबह आते ही 176 के एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा। देखिए अगर बायर सर्किट चलता हुआ जाता है तो, अगर ये बायर सर्किट ऐसे 1-2 दिन मेंटेन करता है तो प्रीवियस क्लोजिंग से 2.5% नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के अगले दिन आप रख लीजिएगा। अगर वो ट्रिगर होगा, जैसे आज 183 है, आपने अराउंड 176 लगा दिया, कल ये 5% फिर सर्किट अगर लग जाता है तो फिर आप अपना बायर जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ा देंगे।
प्रीवियस क्लोजिंग से 2.5% नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन मेंटेन करिए, एग्जिट ढूंढिएगा, एंट्री फ्रेश यहाँ पे नहीं मैं सजेस्ट करूंगा। एक और हुआ है सर, देव एक्सेलरेटर, अगर आपको ध्यान हो तो, अगर आपकी निगाहें आईपीओ के टाइम पे गई हों और अगर आप इस पर टिप्पणी करना चाहें तो क्या टिप्पणी करना चाहेंगे करंट लेवल को ध्यान में रखते हुए? यहाँ पर भी शायद अपर सर्किट लगा हुआ है, 64 रुपये के आसपास है। क्या कोई टिप्पणी सर आपकी? सर इसमें भी यही चीज सजेस्ट करूंगा, 58 का स्टॉप लॉस, और अगले दिन भी अगर सर्किट लगा हुआ है तो 2.5% जो क्लोजिंग है उससे 2.5% नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के और आराम से बैठिए। ठीक। और एक और सर जो कि सबसे धमाकेदार आज लिस्टिंग हुई है, जिसके बारे में आज ट्रेंड भी चल रहा है, हमने सुबह 10 बजे के सेगमेंट में मैं बड़ा मिस कर रहा था आपको कि आप होते तो और डिस्कशन होता। बताइए सर क्या करें, क्योंकि ये हम सबके बहुत, कम से कम ये जो अर्बन एरिया है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिल्ली मुंबई, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज रहती हैं, व्यस्त रहते लोग, अर्बन को लेकर के अर्बन कंपनी का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? सर बेचना ही नहीं है, और अगर मिल जाता है, अगर आप बिड लगाते हैं और मिल जाता है तो आप बायर सर्किट में भी बिड लगा के रखिए, इसको बेचना ही नहीं है। अच्छा, किस भाव तक खरीद सकते हैं सर, क्योंकि लिस्टिंग तो काफ़ी ऊपर हुई सर? नहीं, लिस्टिंग ऊपर हुई है सर, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको कोई बहुत ज्यादा अभी एट द वेरी फेस पे डाउनसाइड देखने को मिलेगा। या तो एग्जैक्ट भाव निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, अभी 1-2 दिन इसको ट्रेड हो जाने दीजिए, उसके बाद हमको एग्जैक्ट, क्योंकि सर अभी आपसे बात करते करते मैंने इसको खोल के देखा है 60% के ये अपसाइड पे, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक डर लग रहा है। इसलिए मगर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, फॉर द टाइम बीइंग इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप पॉकेट हम लेके चलेंगे। 148 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रखिए। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब 1-2 दिन बाद हम वापस से मिलेंगे, ये और ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, हम स्टॉप लॉस रिवाइज कर देंगे। फ्रेश बाइंग एक बार खुल जाए उसके बाद देखते हैं कि कहाँ करनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए रचित सर की राय तो मिल गई आपको। सुबह जो है हमारे साथ 2 विशेष मेहमान थे, उनकी राय, और साथ साथ आस्था जैन जी कल हमारे साथ मौजूद थी, उनकी राय हमने बाकायदा उसको रिकॉर्ड करके और प्ले किया हुआ है। तो एक बार ज़रा हमारा जो टी स्प्लिट लेकर के आ जाइए, वो आप सुन सकते हैं। ये जो हमारा ख़ास सेगमेंट था सुबह जो है अर्बन कंपनी को लेकर के, खास तो अर्बन कंपनी के साथ साथ बाकी आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं वो तो हमने डिस्कस किए ही हैं, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। धमाकेदार लिस्टिंग, मुनाफा वसूलें, रखें या ख़रीदें, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अर्बन कंपनी को लेकर के। काफ़ी बुलिश यहाँ पर रचित जी हैं, आस्था जी भी का जो व्यू है वो अभी आपको बता देते हैं, ताकि ये सेगमेंट जब अपलोड होगा कि उनका ये कहना था पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करें अगर 50% के ऊपर लिस्टिंग होती है तो वो हुई है, तो अभी पार्शियल पूरा बेचने की सलाह उनकी भी नहीं थी। उनका मानना था अभी इसको होल्ड करके रखें, लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। सर कुछ एक खबरें आई थी वो कंपनी के अकाउंट्स को लेकर, हर्ष वो जरा आपने डिस्कस भी किया था कि कंपनी के अकाउंट्स को लेकर के कुछ एक टिप्पणियां थी, फाइनेंशियल्स को लेकर था, क्योंकि 2023 में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी लॉस मेकिंग थी, उसके बाद फिर 2024 में यही स्थिति देखने को मिली, फिर 25 में अचानक से जो है यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें थी जो कंपनी जो है वापस जो है प्रॉफिट में आती हुई दिखी थी। तो इस फाइनेंशियल्स को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स थी यहाँ पर ब्रोकरेजेस की, तो वो हम लोगों ने चर्चा की थी। तो सर उसमें कोई टिप्पणी है आपकी सर, अगर आपने कुछ अध्ययन? देखिए, ये जिस तरीके का बिजनेस लेकर आए हैं ना, इस बिजनेस में मेरा एक सपोर्ट पैटर्न क्यों बना हुआ है, क्योंकि सर मैं इसका एंड यूजर हूं और हम सभी हैं, इनफैक्ट मतलब ऐसी बात नहीं है, जो भी इंडिविजुअल में सभी। सर इनका ना पैटर्न चेंज हो गया है, इन्होंने प्राइसिंग ना अच्छे से हाइक कर लिया। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर ये एक छोटा सा भी काम करना है ना प्लम्बिंग का, वो प्लम्बिंग के काम में भी 500-600 रुपए इनका बिल बन रहा है। और अब आप इतने परेशान हो चुके हैं, वो टपकता हुआ नल, वो टूटी हुई पाइप, आप बोलते हैं भाई तू 500-600 रुपए लेके जा रहा है, लेके जा, मेरा पिंडा छोड़, घर वालों ने जीने में परेशानी कर रखी है। तो सर अब वो जो एक एटीट्यूड है ना, और ये सडन राइज हुआ है, आप पिछले 2-3 सालों का इनका देखेंगे ना, तो उसमें डिस्काउंट कूपन भी देते थे, सस्ते सस्ते घर आ जाते थे, 100-150 रुपए लेके, आपको लगता था वाह ये तो नॉर्मल लेबर से भी सस्ते हैं। अब एक तो लेबर नहीं मिल रही है और इनकी प्राइस हाइक हो गई है, उसमें इनकी फीस बहुत हो गई है। आप अगर क्वांटम देखेंगे ना पिछले 8-10 महीने में, तो रिवीजन ऑफ फीस जो है वो इतने अच्छे से हो गया है, और अब ये लोग इतने अच्छे से फैल फैल के घूम रहे हैं मतलब सड़कों पे। और अब तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इन्हें ये सर्विसेज दे रहे हैं और वो लोग यूज करते हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग है कि यहाँ से थोड़ा सा भी शरीर में दर्द हो रहा है, अरे वो मसाज वाला बुला लो भैया, वो ठीक है, ये है वो है। सर इनकी सर्विसेज बहुत अच्छे से यूज की जा रही है, एंड दैट इज द रीजन आई एम वेरी बुलिश। और मैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ देख रहा हूँ,
इसीलिए चैनल चेक में इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिख रहा है, तो स्टॉक में भी वही प्रेजेंस आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर आईपीओ बाजार से जुड़ी तमाम अपडेट्स जो है वो मिल गई होंगी। बाकी आगे भी मतलब हम लोग चर्चा करते रहेंगे। हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद आपका ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो इस सेगमेंट में इतना ही।